सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज 16 जुलाई 2024 के हम वोकैबलरी देखने वाले हैं और आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से टॉप वर्ड्स देखेंगे, टॉप इडियम्स देखेंगे और टॉप फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त एक ये आपके लिए सीरीज चल रही है और इसमें डेली आपको लगभग 10 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत सारे वोकैबलरी सीखने को मिलते हैं, वो भी नए ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। आपको पूरा द हिंदू खोजने की जरूरत नहीं है, आपको डेली का डेली एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो मेरे भाई, इस सीरीज़ को आप चाहते हैं कंटिन्यू करते रहें हम, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर जगह तक अपने जानने पहचानने वाले सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की और पहला आपका जो वर्ड है दैट इज़ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है फिल्ड विथ। अगर कोई किसी चीज़ से भरा हुआ है, खास करके हम इसको तब यूज़ करते हैं जब कोई गुस्से से भरा हुआ है, फ्रॉड विथ एंगर, फ्रॉड विद डिस्गस्ट, कोई नफरत से भरा हुआ है, तो ऐसी चीज़ों से अगर कोई भरा हुआ व्यक्ति तो हम यूज़ कर लेते हैं। सो फ्रॉड का यानी कि फील्ड विथ का आता है और समथिंग अनप्लेजेंट का सेंस देता है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग का ये वर्ड है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है इन जेंडर। ठीक है, इन जेंडर। इन जेंडर करने का मतलब होता है कोई चीज़, मतलब कुछ ऐसा फीलिंग देना कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो टू मेक अ फीलिंग और सिचुएशन एग्जिस्ट, यानी कि मतलब लाइक किसी चीज को एग्जिस्ट करवाना, ऐसा भी कह सकते हैं हम सिंपल शब्दों में कहें तो किसी चीज को एग्जिस्ट करवाना। सो इन जेंडर करना यानी कि किसी चीज को एग्जिस्ट करवाना। एक आपका शब्द होता है इन डेंजर। इन डेंजर का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डालना, इन डेंजर करना। अगला आपका वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पार्टीशन का मतलब होता है, ऐसे समझिएगा, किसी पार्टी का सन यानी बेटा, तो वो उस चीज का क्या होगा? बहुत बड़ा समर्थक होगा। तो पार्टीशन का मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और पर्सन। किसी का बहुत बड़ा समर्थक जो होता है उसको बोल सकते हैं पार्टीशन। अगला देखेंगे हेराल्ड। हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो ये एक किसी चीज का संकेत होना हेराल्ड कहलाता है। सो हेराल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मेटल एक नाउन है, इसका मतलब होता है जो आपके अंदर की ना शक्ति है, पावर है, जो आपके अंदर का जुनून है, जोश है, जज्बा है, उसको सबको बोल सकते हैं द एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग सक्सेसफुली डिस्पाइट डिफिकल्ट कंडीशंस, इसी को बोला जाता है मेटल। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज सबेल्टर्न। सबेल्टर्न, सबेल्टर्न, सबेल्टर्न क्या होता है मेरे भाई? सबेल्टर्न क्या होता है? देखो, जैसे एक आप, जब हम हायरार्की की बात करते हैं, हायरार्की समझते हैं? हायरार्की होती है जब हम किसी भी ऑफिस में, एक ऑफिस का जो स्ट्रक्चर होता है कि सबसे ऊपर ये होगा, इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा, ये हायरार्की कहलाती है। तो उसी में जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा ऑफिसर, खास करके ब्रिटिश आर्मी में बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन, जो कि कैप्टन से नीचे की रैंक का होता है, जिसको सेकंड लेफ्टिनेंट बोलते हैं। ये लेफ्टिनेंट को ध्यान देंगे, LIEUTENANT, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखनी है, स्पेलिंग के क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है अक्सर करके। ठीक है, तो नीचे पद का अधिकारी जो होता है उसी को बोल देते हैं क्या? सबेल्टर्न। ठीक है, सो सबेल्टर्न। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है वू। वू करना। देखो, वू करने का मतलब होता है बेसिकली, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए ना चीखना, चिल्लाना, खास करके कुछ सपोर्ट वगैरह मांगने के लिए। ठीक है, तो समर्थन मांगना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज नेबुलस। नेबुलस, नेबुलस का मतलब एक बहुत सिंपल सा आप जान सकते हैं, हेजी। हेजी यानी कि धुंधला। ठीक है, सो फॉगी कह सकते हैं, हेजी कह सकते हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड और हेज। हेज यानी कि कोहरा और क्लाउड यानी कि बादल, तो बादल हो, कोहरे हो, ये सब धुंधलेपन से रिलेटेड है, तो वो आपका मीनिंग बन जाता है। अगला आपका वर्ड है ब्रेस। ब्रेस का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? देखो, ब्रेस बेसिकली नाउन वर्ब दोनों तरीके से आ जाता है। ब्रेस का मतलब होता है पेयर। ठीक है, और खास करके जोड़े के लिए हम यूज कर लेते हैं नाउन के फॉर्म में। और ब्रेस का एक मीनिंग होता है किसी चीज को मिलाना, बांधना, साथ लाना। जैसे ब्रेस का मतलब जोड़ा बनाना है, वैसे ही। तो अ डिवाइस दैट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर और होल्ड्स एंड सपोर्ट्स देम इन पोजीशन, यानी कि पेयर बनाने के लिए एक ऐसा डिवाइस जो चीजों को होल्ड करे, तो वही आपका ब्रेस के नाम से जाना जाता है। तो नाउन वर्ब दोनों के फॉर्म में इसका यूज किया जा सकता है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एटिक। एटिक क्या होता है मेरे भाई? आपने घर वगैरह में देखा होगा, जैसे घर में ना एक कमरे के साइड में एक ऊंची सी जगह बना देते हैं जहाँ पे बच्चे ना पहुंचे, और वहाँ पे
इन चीज़ों को रख मतलब सामान रख दिया, कुछ पुराना लोहा वगैरह ये सब चीज़ें रख देते हैं, उसी को बोल दिया जाता है एटिक, जिसको हमारे गांव में तो टांड बोलते थे, अटारी बोल देते हैं कहीं पे। अगला आपका वर्ड है इंक्रोचमेंट, और इंक्रोचमेंट का मतलब होता है मेरे भाई, इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कहीं पे, जैसे मान लीजिए किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसी को इंक्रोचमेंट बोल देते हैं। द एक्ट ऑफ स्लोली अफेक्टिंग टू यूज, द एक्ट ऑफ स्लोली अफेक्टिंग टू यूज अप टू टू मच ऑफ समबडीज टाइम, राइट्स, पर्सनल लाइफ, ईटीसी, अतिक्रमण कर लेना बेसिकली। सो कहीं पर कब्जा वगैरह कर लिया, अतिक्रमण। जैसे सरकारी जगह में कुछ लोगों ने आके अपनी दुकानें डाल दी तो वो इंक्रोचमेंट कहलाएगा। सरकारी जगह में लोगों ने अपनी झुग्गी झोंपड़ियां बना ली तो वो इंक्रोचमेंट कहलाएगा। सो अतिक्रमण, ठीक है। आगे अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं आज ही के न्यूज़पेपर से। सो एक है आपका रस्ट अप। रस्ट अप का मतलब क्या होता है, वैसे ये रस अप होना चाहिए, V2 के फॉर्म में नहीं, V1 के फॉर्म में हमें देखना चाहिए। सो रस अप या रस्ट अप अगर है तो टू मूव अप टू समवन और समथिंग वेरी क्विकली, यानी अगर इफ यू रस अप टू समबडी, इसका मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के पास में जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सो रस अप करने का मतलब है जल्दबाजी करके किसी के पास पहुंचना। आगे आपका बैक डाउन करना, बैक डाउन कर लिया। देखो बैक डाउन करने का, डाउन है यानी कि किसी चीज़ को हटाने की बात कर रहे हैं, गिराने की बात कर रहे हैं। तो जब आप अपना सपोर्ट वगैरह हटा लेते हो, ठीक है, तो विड्रॉ, कंसीड, डिफीट, या तो विड्रॉ कर लेना या फिर डिफीट, कंसीड कर देना, यानी हार मान लेना, बैक डाउन कर जाना, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है कुछ खोजना, डिस्कवर करना, टू डिस्कवर समथिंग, ठीक है, और टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अगला आपका गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है, तो टू एलिमिनेट, मिटा देना, छुटकारा पाना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, ठीक है, तो टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। आगे अब कुछ ईडियम्स भी जान लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब आज के न्यूज़पेपर से, इससे रिलेटेड नहीं, आज के न्यूज़पेपर से। पहला आपका ईडियम है एक्लिस हील। एक्लिस हील का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे आपने रामायण की कहानी सुनी होगी, उसमें जब रावण को हम राम जी मारना चाहते थे तो वैसे रावण नहीं मर सकता था, सिर्फ उसकी नाभि में तीर मार के उसको मारा जा सकता था, क्योंकि बाकी की बॉडी उसकी वज्र की थी, सिर्फ ये नाभि का पार्ट था जो कि वज्र का नहीं था। सिमिलरली जब ट्रोजन वॉर चल रहा था ग्रीक मिथोलॉजी में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉरियर हुआ था जिसका नाम था एक्लिस, और एक्लिस के बचपन में उसको एक वरदान मिला था कि उसको एक नदी के अंदर डुबकी लगाई जाएगी और जिससे कि उसका पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। अब बात ये थी कि जब उसकी माँ को डुबकी लगानी थी तो उसको लगा यार कैसे डुबकी लगाऊं, जहाँ से मैं पकड़ के रखूंगी उस जगह से तो वज्र का बनेगा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे हिस्से को पकड़ो जो कि अगर कमजोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो उन्होंने उस बच्चे को ऐसे एड़ी पकड़ के ऐसे करके डुबोया, बाकी उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया लेकिन एड़ी नहीं बनी। तो लास्ट में ट्रोजन के वॉर में उसको एड़ी पर तीर मार के ही मारा गया, यानी कि वह उसका वीक पॉइंट था, वह उसका कमजोर बिंदु था। सो अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडीज कैरेक्टर विच कैन बी अटैक्ड बाई अदर पीपल, ठीक है। अगला है आपका बी फुटलेस एंड फैंसी फ्री। इसका मतलब क्या होता है, देखो वी फुट लूज, नॉट लेस, वी फुट लूज एंड फैंसी फ्री, ठीक है। इसका मतलब है बेसिकली कोई आदमी एकदम फ्री है, मतलब उसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फुट लूज है, ठीक है। आगे देखेंगे ऑन दी बॉल। ऑन दी बॉल का मतलब होता है किसी चीज को वॉच करना, जैसे गेम्स हैं आपके, फुटबॉल हो गया और लाइक फुटबॉल है, हॉकी है, इनमें क्या है, इफ यू आर ऑन द बॉल यू आर वॉचिंग समथिंग क्लोजली, ठीक है, किसी चीज को क्लोजली वॉच करके और क्विकली रिएक्ट करना। टू बी अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड बी एबल टू रिएक्ट क्विकली, ठीक है। इसके आगे आप देखोगे मिस द बोट। मिस द बोट का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, मिस द बोट का मतलब होता है टू फेल टू मेक द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई मौका चूक जाना, मिस द बोट का मतलब। एक आगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब होता है कि अगर दो ऐसी सिचुएशन है जो मतलब दो अलग अलग सिचुएशन, कॉन्ट्रेरी सिचुएशन है, लेकिन दोनों में ही आप फायदा उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप दोनों ही दुनियाओं का मजा ले रहे हैं। सो द बेनिफिट ऑफ टू थिंग्स एंड नन ऑफ द डिसएडवांटेज, उनका नुकसान नहीं है, दोनों का फायदा ही ले रहे हैं आप, ठीक है। टू गेट बैंड आउट ऑफ शेप। इसका मतलब क्या होता है, टू गेट बैंड आउट ऑफ शेप का मतलब है कि आप बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाए, टू बिकम एंग्री सडनली, ठीक है, अचानक से, ठीक है। तो भाई ये थे आपके आज के टॉप वर्ड्स, इडियम्स और आपके फ्रेजल वर्ब्स। ये हमारा इंग्लिश का कंप्लीट एक रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप चाहते हैं बेहतर ढंग से तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को एकदम जड़ से समझना, अगर आपने कभी भी बेसिक इंग्लिश को नहीं पढ़ा हो तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सीजीएल 2024 की तैयारी करनी है, चाहे आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, कंप्लीट इंग्लिश की कवरेज आपको इस बैच के अंदर मिलती है। अपडेटेड क्लासेस मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, बहुत सारा
अदर कंटेंट भी आपको मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, सिर्फ 699 के फी में। अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत ऐप पर ही हमारे लाइव बैच भी हैं। आपको डाउनलोड करना है आरजी विक्रमजीत ऐप, वहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे बैचेस दिख जाएंगे। इंग्लिश के 2 बैचेस होते हैं, एक लाइव और एक आपका रिकॉर्डेड बैच। दोनों बैचेस अच्छे हैं अपने आप में, दोनों का कंटेंट बेहतरीन है। बाकी कॉम्बो बैच होता है, ये सारे सब्जेक्ट का एक बैच होता है, इसमें आपको एक साथ में सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। बाकी मेरे भाई अगर अब तक आपने इंग्लिश रामबाण नहीं मंगाई, आप मंगा सकते हैं, आज ही का आज ऑर्डर करें। वोकैब प्रैक्टिस बुक भी आपकी स्टॉक में आ गई है और सीजीएल वॉरियर भी स्टॉक में है, तो आप सारी बुक्स मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। वोकैब, ये जो रामबाण है ये कंप्लीट इंग्लिश की बुक है, इसके अंदर डिटेल में आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब मिल जाता है। वोकैब प्रैक्टिस बुक और सीजीएल वॉरियर, ये 2 बुक इसलिए हैं क्योंकि आपको अगर अभी एग्जाम देना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये दोनों एक तरीके से अच्छी प्रैक्टिस बुक्स हैं आप सभी लोगों के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, और टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं, जरूर फॉलो करें। पीडीएफ वगैरह, ई बुक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होती हैं। तो आज की और अभी के लिए इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद,